जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान कृष्ण की अपरंपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आइए आज हम पोष माह की कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति अर्थात दुर्गा का प्रादुर्भाव तथा इन सब के द्वारा पृथक पृथक श्री कृष्ण जी का स्तवन, इस अध्याय का आज श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्रह्मन जगत को इस शून्य अवस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिणा पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। उसके पश्चात श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। जिनकी अंग कांति श्याम थी, वे नित्य तरुण, पीतांबरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। शारंग धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्स भूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर वरेण्य, वरदायक और वर की प्राप्ति के कारण हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, कर्म स्वरूप और कर्म के भी कारण हैं, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधर के समान श्याम, स्व आत्मा राम और मनोहर हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो निष्काम और काम रूप हैं, कामना के नाशक तथा कामदेव की उत्पत्ति के कारण हैं, जो सर्वरूप, सर्वबीज स्वरूप, सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर हैं। वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदोक्त फल के दाता और फल रूप हैं। वेदों के ज्ञाता, उनके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेद वेताओं के शिरोमणि हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रतन में सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए स्तोत्र को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है और भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया हो
वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य को प्राप्त कर लेता है तथा धन से वंचित हुए पुरुष को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्जवल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थी। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथ में त्रिशूल, पटिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं। योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं, मृत्यु के ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय हैं। वे ज्ञान आनंद रूप महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौरवर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजयदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तेज स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र को संयत चित्त होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केश सभी सफ़ेद थे। उनके 4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं। वे ही सृष्टा और विधाता हैं तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता हैं। चारों वेदों को वो ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले,
और उनके पति पालक हैं। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांत चित्त और कृपा की निधि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी नित्य किशोर अवस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है, उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास है तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन राशेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर बैठ गए। जो प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है, जो पुत्रों और पौत्रों की वृद्धि करने वाली है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपयश नष्ट होता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता रहता है। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र संभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। धर्म बोले, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा एवं ईश्वर है, गोविंद, परमानंद, एक अक्षर अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गोरक्षक, विभु, गोओं के स्वामी, गोष्ठा निवासी, गोवत्स पुच्छधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान, प्रधान, पुरुषोत्तम, नव घनश्याम, रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठ खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रतनमय सिंहासन पर बैठ गए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय
उनके मुख से निश्चय ही हरि नाम का उच्चारण होता है, अतः वह अंतः में श्री हरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्री हरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषयक ही चेष्टा होती है, अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय तथा समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांत रूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के युग युग में जो जो लीलाएं की हैं, उन सब का गान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले हैं, रतन सिंहासन पर आसीन हैं, उन रतनमय आभूषणों से विभूषित हैं, राशेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता हैं, राशेश्वर राधा के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं तथा रास लीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं। उन भगवान श्री गोविंद की मैं वंदना करती हूँ, जो रास लीला जनित श्रम से थक गए हैं और प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ हैं। उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यों कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रतन में सिंहासन पर बैठ गईं। जो प्रातःकाल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। सूत जी कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई, जो रतन में अलंकारों से अलंकृत थी। उनके श्री अंगों पर पीतांबर की साड़ी शोभा पा रही थी। मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे नव यौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री थी। वे ही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती हैं। स्वर्गलोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वे ही राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्री हरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता तथा सत्य के मूल हैं, उन
सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यों कह श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए सुवर्णों की सी कांति वाली लक्ष्मी देवी दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सुखासन पर बैठ गई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांचन की सी कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की सी शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब की तथा समस्त शक्तियों की भी वे ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, शारंग धनुष, खड़ग बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमंडलू, वज्र, अंकुश, पाश, भुषुंडी, दंड, तोमर, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, पार्जन्य अस्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा गांधर्वास्त्र, इन सब को हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हों प्रकृति देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोली, प्रभो, मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी तथा सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है। तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभो, आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है, जो भ्रूभंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, भली भांति स्तुति के योग्य हैं। विभो, मैं आपकी सा आनंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष, जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंदपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जो प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। भला जो निर्लक्ष्य हैं, उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गईं। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। वह भवसागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है। अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है।
इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। भगवान कृष्ण की एक और कथा सुनते हैं। राधा कृष्ण के अपार प्रेम की कथा। एक दूसरे से जुड़े हुए राधा कृष्ण की कहानी। राधा जी श्री कृष्ण जी से अपार प्रेम करती थी, यह तो सभी जानते थे, परंतु कितना अपार प्रेम यह हर कोई परीक्षा लेकर जानना चाहता था। उनकी गाथा पूरे जगत में गाई जा रही थी। राधा कृष्ण जी के प्रेम को देखकर दासियों को भी इच्छा होती थी। एक बार राधा जी को परेशान करने के लिए दासियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने दूध का एक गर्मा गर्म तपता हुआ कटोरा लिया और राधा के पास जाकर कटोरा देते हुए कहा कि कृष्ण जी ने यह दूध तुम्हारे लिए भेजा है। राधा जी यह सुनते ही गर्मा गर्म दूध दासियों के सामने ही पी गई। राधा को वह गरम गरम दूध पीकर कोई कष्ट नहीं हुआ। जब दासियां कृष्ण जी के पास लौटी तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के मुंह में बहुत से दर्दनाक छाले हो गए हैं। ये देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी ये दर्शाती है कि कृष्ण से राधा कितनी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए गरम दूध से राधा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गरम दूध के प्रभाव से कृष्ण जी के मुंह में छाले पड़ गए। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।